इस वीडियो में हम टोटल 5 राइडर्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर की। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे राइडर आता है वो है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, और इसके बाद जो थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे वो बात करेंगे एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट एंड डिसेबिलिटी राइडर की। उसके बाद जो फोर्थ नंबर पे राइडर आता है वो आता है टर्म राइडर, और जो फिफ्थ नंबर पे और लास्ट राइडर आएगा वो आएगा क्रिटिकल इलनेस राइडर का। तो इस वीडियो में हम सभी इन पांचों राइडर्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम इन राइडर्स का मीनिंग समझेंगे, उसके बाद साथ के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन राइडर्स के क्या क्या बेनिफिट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर की, जिसे हम PWB राइडर भी कहते हैं। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है प्रीमियम वेवर, इसका मतलब ये राइडर पॉलिसी के प्रीमियम को वेव कर देता है, यानी कि पॉलिसी प्रीमियम के जो आप पे करते हैं उस पॉलिसी के प्रीमियम को ये बंद कर देता है अगर इस राइडर को आपने ले रखा है। तो आइए इस बात को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, ये राइडर अवेलेबल होता है चाइल्ड पॉलिसी में। ये LIC के प्लान नंबर 832, 834 में अवेलेबल है, जो कि चाइल्ड्स प्लान है। तो आइए एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि ये प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर कैसे काम करता है। अभी के लिए मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, उसकी एज है 25 ईयर्स और 1 साल का उसका अभी एक कोई बच्चा है और वो उनके लिए इंश्योरेंस लेना चाहता है। तो अभी हमारे केस में जो प्रपोजर हुआ वो हुआ बच्चे का फादर, क्योंकि बच्चा खुद से प्रीमियम पे नहीं कर पाएगा, इसीलिए जो फादर होगा वो ही अपने बच्चे की प्रीमियम पे करेगा। तो अभी के लिए मान लेते हैं जब बच्चा 1 साल का है, उसके बाद उन्होंने पॉलिसी ली है, उसके बाद अगर बाई चांस फादर की डेथ हो जाती है तो उस केस में जो भी बाकी के साल बचे हुए हैं उन सालों का प्रीमियम जो भी पॉलिसी होल्डर है उसको पे नहीं करना होगा। क्योंकि अगर मान लेते हैं हमारे केस में जब बच्चा 2 साल का हो जाता है और उसके फादर की डेथ हो जाती है, उसके फादर इस पॉलिसी का प्रीमियम पे कर रहे थे क्योंकि बच्चा अर्निंग नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में अगर बच्चे के फादर की डेथ हो जाती है और आपने प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर लिया हुआ है, तो आगे के आने वाले सालों में आपके बच्चों को या बच्चे के फैमिली को कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम नहीं देना होगा। अगर जो प्रपोजर है यानी कि बच्चे का फादर है उसकी डेथ हो जाती है, तो इन केस अगर फादर के अलावा मदर प्रपोजर होती है और मदर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में भी बच्चे की पॉलिसी का प्रीमियम आने वाले सालों पे नहीं देना होगा। लेकिन ये जो प्रीमियम वेवर बेनिफिट है ये सिर्फ बच्चे के 18 साल तक होने तक ही वैलिड है। फॉर एग्जांपल, जब तक बच्चा 18 साल का होता है, अगर बच्चे के 18 साल होने से पहले पहले फादर की मृत्यु होती है तो ही आने वाले सालों के लिए प्रीमियम माफ़ किया जाता है, यानी कि वेट किया जाता है। अगर बच्चा 18 साल का हो जाता है और उसके बाद फादर की डेथ होती है तो इन केस प्रीमियम वेव नहीं होगा, मतलब कि प्रीमियम वेवर बेनिफिट का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये राइडर अगर आप पॉलिसी के शुरू में नहीं ले पाते हैं तो पॉलिसी शुरू होने के बाद भी आप अपने बच्चों की पॉलिसी में ये राइडर ऐड करा सकते हैं। अगर आप PWB राइडर की डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस राइडर के बारे में जान सकते हैं। तो आइए उसके बाद सेकंड राइडर की बात करते हैं, जिसका नाम है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। तो अगर किसी व्यक्ति ने इस राइडर को अपनी पॉलिसी में ले रखा है, तो जब भी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट के कारण, तो जिसने भी इंश्योरेंस ये बीमा ले रखा है उसके नॉमिनी को जो पॉलिसी का सम एश्योर्ड था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जितने का एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर ले रखा है उतना अमाउंट और मिल जाएगा। तो आइए इसको थोड़ा एग्जांपल लेके समझते हैं कि ये राइडर कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल, कोई व्यक्ति है, उसने 5 लाख रुपए का अपना बीमा ले रखा है और इसके साथ साथ उसने एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर भी लिया है, वो लिया है 5 लाख रुपए का। तो जब भी इस व्यक्ति की डेथ होती है एक्सीडेंटल के कारण, तो उस केस में जो भी उस व्यक्ति का नॉमिनी होगा तो उसमें उस व्यक्ति के नॉमिनी को 10 लाख रुपए मिल जाएगी, क्योंकि 5 लाख रुपए का तो उसका लाइफ इंश्योरेंस बीमा था, इसके साथ साथ 5 लाख रुपए का उसने एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर ले रखा था। अब बात करते हैं अगर उसकी डेथ एक्सीडेंट के कारण नहीं होती है तो उसके नॉमिनी को कितना अमाउंट मिलेगा। तो अगर उस व्यक्ति की डेथ
एक्सीडेंट के कारण नहीं होती है तो उस केस में जो व्यक्ति का नॉमिनी होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ उसको 5 लाख रुपए मिलेंगे, ना कि 10 लाख। क्योंकि 5 लाख रुपए जो कि एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का राइडर था वो सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंटल से डेथ होने पर ही मिलेगा, यानी कि आपका जो सम एश्योर्ड है उसको इंक्रीज कर देगा वो जितने लाख रुपए से भी आपने अलग से राइडर लिया हुआ है। अगर पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंटल डेथ नहीं हुई है तो सिर्फ और सिर्फ जितने लाख रुपए का आपने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है वही अमाउंट आपके नॉमिनी को मिलता है। उसके बाद जो थर्ड राइडर आता है वो है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। तो ये एक ऐसा राइडर है जिसमें एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट दोनों ही कवर हो जाते हैं। तो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर के बारे में हमने जान लिया है, तो यहाँ पे हम एक्सीडेंटल डेथ की बात नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं डिसेबिलिटी की। तो आइए देखते हैं LIC के अकॉर्डिंग आपको कब डिसेबल्ड माना जाता है। तो LIC कहती हैं अगर आपने इन 6 एक्टिविटी में से कोई भी 4 एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं तो हम मान लेंगे कि आप डिसेबल्ड हो गए हैं। तो वो 6 एक्टिविटी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले है ड्रेसिंग, उसके बाद फीडिंग, वॉशिंग, टॉयलेटिंग, मोबिलिटी एंड ट्रांसफरिंग। तो ये 6 एक्टिविटी LIC ने दी हुई है। अगर आप इन 6 एक्टिविटीज़ में से 4 एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, कोई भी 4 एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, तो LIC मान लेंगे कि आप डिसेबल्ड हो गए हैं और आपको जो भी LIC के डिसेबिलिटी राइडर के बेनिफिट हैं वो मिल जाएगी। तो इन एक्टिविटीज़ के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो आप नेट से सर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ मेडिकल टर्म्स हैं, इनके बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। तो आइए अब बात करते हैं इस राइडर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले जो इस राइडर का बेनिफिट है वो है वेवर ऑफ फ्यूचर प्रीमियम। इसका मतलब आने वाले फ्यूचर प्रीमियम्स आपको इसमें पे नहीं करने होंगे अगर आपकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है या आप डिसेबल्ड हो जाते हैं। उसके बाद जो सेकंड इसमें बेनिफिट मिलता है वो मिलता है कि जो आपके मंथली इनकम आपको एक तरह से दी जाती हैं अगर आप डिसेबल्ड इसमें हो जाते हैं, तो 10 साल तक आपको इक्वली डिवाइडेड आपका जो भी सम एश्योर्ड है उसको 120 से डिवाइड कर दिया जाता है और आपको हर महीने एक फिक्स अमाउंट दे दिया जाता है जो भी आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आता है, और वो आपको 10 साल तक मिलता रहेगा अगर आप इसमें डिसेबल्ड हो जाते हैं। उसके बाद इसमें थर्ड बेनिफिट एक मिलता है सर्वाइवल बेनिफिट पेबल का, यानी कि अगर आपका जो प्लान है वो आपने कोई मनी बैक प्लान ले रखा था और आप डिसेबल्ड हो जाते हैं या आपकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उसके बाद भी उसमें आपका जो मनी बैक है वो अमाउंट मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो आपका मनी बैक है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद जो फोर्थ बेनिफिट इसमें मिलता है वो मिलता है मैच्योरिटी बेनिफिट्स पेबल का। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपकी मैच्योरिटी होने से पहले डेथ हो जाती है तो उस केस में डेथ क्लेम तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ के साथ जब मैच्योरिटी का टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो उस टाइम पे जो मैच्योरिटी का अमाउंट है वो भी आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी एक अच्छा राइडर है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर का। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो अपनी पॉलिसीज़ में ले सकते हैं। तो उसके बाद जो फोर्थ राइडर आता है वो आता है टर्म राइडर। टर्म राइडर को मैं बिल्कुल आपको सिंपल शब्दों में बताऊँ तो बिल्कुल आप ये समझ सकते हैं कि ये एक आप टर्म प्लान ले रहे हैं। तो अगर आपने ये राइडर ले रखा है और उसके बाद एक्सीडेंटल डेथ या नॉर्मल डेथ आपकी हो जाती है तो उस केस में जितने लाख रुपए का भी आपने टर्म राइडर ले रखा है उस अमाउंट से जो आपका क्लेम है वो इंक्रीज हो जाता है। आइए मैं इसको आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लेते हैं आपने अपना लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है 5 लाख रुपए के सम एश्योर्ड का, इसके साथ साथ आपने टर्म राइडर ले रखा है 5 लाख रुपए का। तो अगर आपकी डेथ हो जाती है, नॉर्मल डेथ हो या एक्सीडेंटल डेथ हो, तो उस केस में जो आपका क्लेम होगा वो आपकी फैमिली या नॉमिनी को 10 लाख रुपए का इसमें मिलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल एक टर्म राइडर मतलब टर्म प्लान की तरह काम करेगा। इसमें आपका जो सम एश्योर्ड है वो उतने ही अमाउंट से बढ़ जाएगा जितने अमाउंट से आप अपना टर्म राइडर ले रहे हैं। तो ये हमने बात कर ली है टर्म राइडर की। उसके बाद जो फिफ्थ और लास्ट राइडर आता है वो आता है क्रिटिकल इलनेस राइडर का। तो अगर आप इस राइडर को समझना चाहते हैं तो इसका बेस्ट एग्जांपल रहेगा LIC की कैंसर कवर पॉलिसी। तो इस राइडर को जो स्पेसिफिक कुछ डायग्नोसिस मेंशन कर रखे हैं LIC ने अपने सर्कुलर में, तो 15 डिसीज़ LIC ने इसमें मेंशन कर रखे हैं। अगर उन 15 में से कोई भी डायग्नोसिस हो जाता है और उसके बाद कोई सर्वाइव कर जाता है 30 दिन के लिए, तो LIC उस केस में जो भी व्यक्ति हैं उसको सम एश्योर्ड दे देती हैं।
तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द फर्स्ट डायग्नोसिस ऑफ any of the 15 disease mentioned in the circular, the CIR sum assured is payable to the policy holder on survival after 30 days of the diagnosis। मतलब कि जो भी डायग्नोसिस होगा उसके 30 डेज तक अगर वो सर्वाइव कर जाते हैं, आफ्टर 30 डेज जो भी पॉलिसी होल्डर हैं उसको जो है सम एश्योर्ड पे कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्रिटिकल इलनेस राइडर के बारे में भी बात कर ली है। तो अगर आप क्रिटिकल इलनेस राइडर के बारे में और जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसके सर्कुलर को रीड कर सकते हैं, जिसमें 15 डिसीज़ कौन कौन सी हैं वो लिखी हुई है, कितने % पे होनी चाहिए, वो सारी डिटेल आप उसमें देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इन राइडर्स के बारे में समझ में आ गया होगा।